राजस्थान की हिस्ट्री में एक बड़ा जोरदार एलिमेंट रहा है विमन, महिलाएं, है ना? मतलब वो मुख्य पार्ट है। आप बिना महिलाओं की बात की राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं कर सकते कभी, दोनों प्रकार से। आपको राजस्थान में ऐसा देखने का मिलेगा कि किसी महिला ने अपने आन बान की रक्षा के लिए कि मेरे को टच भी नहीं कर दे दूसरा, जोहर कर लिया। आप पद्मावती में जो देखते हैं रानी पद्मिनी का जोहर, वह पर पुरुष मुझे टच भी नहीं कर पाए, मैं अग्नि में जल जाऊंगी, को दूसरा टच भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो उनकी वो प्योरनेस, पवित्रता जिसे हम कहते हैं, वो दिखती है। फिर राजस्थान की हिस्ट्री में उतनी उतनी महिलाओं की बहादुरी के किस्से मिलते हैं खूब सारे। हमारे मेवाड़ में महाराणा है राज सिंह सेकंड। राज सिंह सेकंड के टाइम में मराठों का एक हमला है। सिंधिया और होलकर ने बाद में राजस्थान में खूब उजाड़ किया था। होलकर आ गए थे इंदौर में और सिंधिया आ गए थे ग्वालियर के अंदर, और इन्होंने बाद में राजस्थान में खूब इधर उधर अटैक करने शुरू कर दिए थे। ऐसे किसी एक अटैक में राज सिंह जी को लगता है मेरी सेना कम है। राज सिंह सेकंड, पहले वाला राज सिंह औरंगजेब के टाइम वाला अलग है दूसरा। उन्होंने एक समाचार भेजा अपने सारे कमांडर्स के पास, युद्ध में सभी को हाजिर होना जरूरी है, यदि कोई युद्ध में हाजिर नहीं हुआ तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। हमारे भीलवाड़ा में एक छोटी सी जगह पड़ती है कोसीथल। वहां के जो कमांडर थे उनकी उम्र 5 साल, पिता की डेथ हो गई थी। 5 साल की उम्र का एक बच्चा वहां पे फ्यूडल बनाया हुआ है। उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। उसकी मम्मी को जाके मैसेज कहा, भाई तुम्हारे बेटे के लिए मैसेज आया है कि युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ेगा वरना जमीन जब्त कर ली जाएगी। उसकी मम्मी ने सोचा 5 साल के बेटे को तो कैसे भेजा जाए। वो महिला खुद युद्ध लड़ने के लिए जाती है, पुरुष वेश धारण करती है, युद्ध लड़ने के लिए जाती है। मेवाड़ युद्ध लड़ता है, युद्ध को जीतता है। शाम को जब घायलों को उठा रहे थे तो उन घायलों में एक महिला मिलती है जिसके तलवार लगी है यहाँ पे, इसलिए उसके खून निकलने से उसके बाल पूरे गीले हो गए। एक अंधेरे में जब हाथ डाला एक सेनापति ने तो उसके बाल हाथ में आए। उसने पूछा, ये कौन हो तुम, जासूस हो? भाई महिला उस समय जासूस का काम किया करती थी, कोई जासूस के रूप में नहीं भेज दी गई। उसने कहा यदि राणा जी को बुलाया जाए तो मैं बात बता दूंगी वरना नहीं बताऊंगी। राणा जी को बुलाया गया। राणा जी ने उसको बुला कहा कि तुम मेरी बहन लगती हो, तुम्हारे 7 खून माफ कर दिए जाएंगे, 7 मर्डर करके तो भी सजा नहीं दूंगा, बताओ सही कौन हो? उसने कहा मैं कोसीथल के ठाकुर की माँ हूँ। आपने कहा था कि जो नहीं आएगा उनकी जागीर जब्त कर ली जाएगी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की जागीर जब्त कर ली जाए। राणा राज सिंह रोने लग गया था। उसने कहा तुम्हारी जैसी महिलाएं जब तक जिंदा ना, मेवाड़ का कोई बाल भी मांगा नहीं कर सकता। मांग तू मांगेगी वो मिलेगा, मैंने और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब पगड़ी बांधे तो उसमें अलग से कुछ ऐसा लगाया जाए कि लोगों के बीच में दिखे। फिर एक कलंगी दी गई लगाने के लिए कि तुम्हारा बेटा ये पगड़ी में कलंगी लगाएगा ताकि मेवाड़ में अलग से दिखे कि उस बेटे की रक्षा के लिए मां आ गई थी। वाह। तो महिलाओं के किससे भरे पड़े हैं मन।